बड़वारी में एक ऐसी दंपत्ति है जो देख नहीं सकती, लेकिन वो हजारों आदिवासी गरीब बच्चों की जिंदगी में शिक्षा की ज्योत जला रही है। ग्राम पंचायत डोगरगांव में ये दंपत्ति 2006 से पदस्थ है। वर्दी चंद पाटीदार ने एक हादसे में अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया था, जिसके बाद इंदौर के एक स्कूल से पढ़ाई की, टीचर का एग्जाम दिया और नौकरी भी हासिल की। कुछ ऐसा ही उनकी पत्नी सीमा के साथ भी हुआ। आज दोनों मिलकर आदिवासी गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। सर शिक्षा ब्रेल लिपि के माध्यम से देते, पर आज मुझे 18-19 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे बच्चों के सारे पाठ मौखिक ही याद है सर। मेरा उद्देश्य सर बस यही है कि अगर मेरी आंखों की रोशनी में नहीं थी, फिर भी मैं टीचर बन के इन बच्चों के लिए आई हूँ और मेरा जीवन जिस प्रकार मैंने सफल बनाया है, उससे कई गुना अधिक इन बच्चों का जीवन सफल बने। मैं आगे अपने मम्मी पापा का जो संघर्ष उन लोगों ने किया है, मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। कुछ अच्छी पद पर जाके मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, MBBS। इस वक्त हम मौजूद है जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर डोंगरगांव में, जहां एक ऐसे शिक्षक है जिन्होंने रोशनी नहीं देखी, लेकिन अपने ज्ञान की ज्योत उन गरीब आदिवासी बच्चों के जीवन में जला रहे हैं, जिनसे उनके जीवन में रोशनी हो सके। आइए आज हम उन्हीं से मुलाकात करते हैं कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप? सर हम ब्रेल लिपि है हमारा एक माध्यम, ब्रेल लिपि के आधार पर पढ़ाते हैं और मौखिक पढ़ाते हैं। हम बच्चों को मौखिक पढ़ाते हैं। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? कितने बच्चे आते हैं पढ़ने सर ये क्या, वैसे तो 23 बच्चे हैं पहली क्लास में, और टोटल वैसे प्राइमरी है 110 बच्चे हैं हमारे में। आपके हाथ से जो पढ़े हुए बच्चे हैं जी, कहाँ कहाँ गए हैं, किन किन पोस्टों पे पहुंचे हैं? जैसे मेरे हाथ से पढ़े हुए बच्चे एक योगेंद्र सिंह करके हैं, जो यादव करके हैं, वो आज भोपाल में डॉक्टर बन गए हैं, और अनेक मतलब अतिथि शिक्षकों में भी काम कर रहे हैं, अनेक जगह और दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं। गरीब तबका इलाका है ये, गरीब परिवार से आते हैं आदिवासी बच्चे जी। इन्हें और पढ़ाने की क्या कोशिश की जा रही है सर? सर इनकी क्या है सर, हमारी स्थिति देखी हमने कि एक नहीं पढ़ने का क्या होता और पढ़ने से क्या फायदा होता है, ये हम बच्चों को सोच के पढ़ाते हैं कि यार ये गरीब बच्चे हैं, अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो इनकी जीवन जो है वो अच्छे से अच्छे व्यतीत कर पाएंगे। आप ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं जी। बच्चों को समझ में आता है? जी हाँ, बच्चों के पास ही वही चीज रहती है हिंदी में। जैसे हमारे पास क्या रहता है कि चार्ट है, उसमें वर्णमाला आप भी देख सकते हैं और हम ब्रेल में हम भी पहचान लेते हैं कि ये क्या शब्द है। सर कैसा पढ़ाते हैं आपको? अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आता है? हाँ। क्या लगता है कि अच्छी पढ़ाई हो रही है? सर कब से यहाँ पर पढ़ा? सर ये 2008 से है सर, और तब से ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और रोज मेरे यहाँ स्कूल में आते हैं। पहले तो कन्या आश्रम डोगरगांव से आते थे, पैदल आते थे, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, और उस समय वो साधन भी नहीं थे आने जाने का, तो पैदल ही आते थे। अब ये गंधावल चले गए हैं, तो यहाँ से गंधावल 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो अब वो इनकी गुड़िया जो है वो स्कूटी से छोड़ने आती है सर को। तो ये थे जिनके आंखों में रोशनी तो नहीं है, लेकिन गरीब आदिवासी बच्चों को अपनी शिक्षा से उनके जीवन को रोशन कर रहे हैं। कई दिक्कत परेशानियों के बाद भी आज इन टीचर के, इन शिक्षक के हाथ से कई बच्चे, कोई MBBS बना है, कोई टीचर बना है, कोई पंचायत के सचिव बने हैं। NDTV के लिए बड़वानी से मुनाफ अली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।